हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे 12 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ यूनिवर्स के 12 ऐसे कौन से लॉज हैं जो कि हम ह्यूमन बीइंग पर भी अप्लाई होते हैं। चलिए आज इसकी बात करते हैं। जब भी यूनिवर्सल लॉ की बात आती है ना, तो फटाक से सबके दिमाग में क्या आता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और इस वर्ड को तो सभी वीडियोस में ये दिखाया गया है कि बस एक ही लॉ होता है, ऐसा लगता है एक ही लॉ होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जबकि 12 लॉज ऑफ यूनिवर्स है। तो हम पहले बात करते हैं। नंबर 1 है द लॉ ऑफ डिवाइन वननेस। डिवाइन वननेस मीन्स जो भी हमारी ईश्वरीय शक्तियाँ हैं वो सब एक ही हैं। जो भी हमारे जैसे पिछली वीडियोस में भी मैंने कहा था ना, अपने थॉट्स पे ध्यान दीजिए। तो जो भी हमारी चॉइस है, हमारे शब्द हैं, हमारी जो डिज़ायर है कि हम क्या सोचते हैं, हमें क्या करना है, और हमारा बिलीफ सिस्टम कि हम किस पे बिलीव करते हैं कि नहीं मैं तो इस पे विश्वास करता हूँ, नहीं इस पे करता हूँ। तो जो भी हमारे वर्ड्स हैं, चॉइस हैं, डिज़ायर हैं, जो भी बिलीफ सिस्टम है, हम ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसलिए इसमें वननेस की बात आई है कि हम सभी एक हैं। लेकिन दंगे किस लिए भड़कते हैं कि हम अलग हैं। दंगे भड़कते भी तभी हैं देशों में, प्रदेशों में, अपने ही देश में, छोटे छोटे समुदायों में, हिंदू मुस्लिम में। क्यों झगड़ते हैं हम? इसलिए झगड़ते हैं, हमें लगता है हम अलग हैं। उसका शरीर हमारा शरीर, उसकी सोच हमारी सोच, उसका रिचुअल हमारा रिचुअल अलग है। बस वहीं गलत होता है, वहीं सब नाश की जड़ है। तो इसलिए जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है कि डिवाइन वननेस, हम सब एक हैं, हम सब की सोच वगैरह सब एक है। हमारे अंदर ही दुष्ट भी है, हमारे अंदर देवता भी है, ठीक है ना। एंड सेकेंड लॉ ऑफ वाइब्रेशन आता है। वाइब्रेशन मीन्स जो भी हमारी वाइब्रेशन है, हम जैसी भी वाइब्रेशन ये यूनिवर्स में दे रहे हैं ना, तो वो तो जो यूनिवर्स की जो पार्टिकल्स है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स, हर पार्टिकल जो है एक कांस्टेंट मूवमेंट में है, वो मूव कर रहे हैं। तो यानी कि हम भी मूव कर रहे हैं, हमारी आँखें पुतलियाँ मूव करती हैं, इवन हम सो भी जाएं तो भी हमारा दिमाग मूव करता है। और इसीलिए कहते हैं कि जो भी ये वाइब्रेशन है ना, ये सब मूव कर रही है। अब ब्रह्मांड में सब कुछ तो मूव कर रहा है, प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर मूव कर रहे हैं, सूरज चाँद सितारे सब मूव कर रहा है, ठीक है। वी आर मूवेबल, है ना। तो जो हमारी वाइब्रेशन चेंज होती है, तो ये मूवेबल के कारण ही होती है, हम मूव करते हैं। समटाइम मूड हमारा कैसा होता है, समटाइम कैसा होता है, तो चेंज होता है, मूवमेंट है ये, ठीक है। तो इसलिए इसमें ये भी कहते हैं कि अगर जो लॉ ऑफ वाइब्रेशन है, इससे हमें ये संकेत मिलता है कि हमें अपनी जो वाइब्रेशन है बहुत हाई रखनी चाहिए, स्पिरिचुअली हाई रखनी चाहिए अपनी मूवमेंट को। थर्ड है लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस में क्या आता है कि जो भी हमारे पैटर्न्स हैं ना, वो रिपीट होते रहते हैं। पैटर्न्स रिपीट कैसे? जो हमारे थॉट सिस्टम के पैटर्न है कि हम तो यही सोचते हैं, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है हम यही सोचते हैं, तो ये रिपीट होता रहता है। ये एक तरह से वननेस के बारे में ही है। जो फर्स्ट लॉ बताया था ना, द लॉ ऑफ डिवाइन वननेस, वो एक ही है। इसमें यह था कि तुम्हारी सोच हमारी सोच एक है, हम सभी एक हैं। तो यही लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस भी यही कहता है कि हम एक दूसरे से बात करते हैं, थॉट्स एक्सचेंज करते हैं, तो ये जो पैटर्न्स होते हैं हमारे, ये एक दूसरे से एक्सचेंज होते रहते हैं और बनते जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। इसमें भी यही है कि इंसान को समझाने के लिए है कि जो यूनिवर्स है एक कॉरस्पॉन्डेंस कर रहा है। जो हम हवा में भेज रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, थॉट भेज रहे हैं कि मेरा डीएम क्या कर रहा होगा, इस तरह की बात सोच लीजिए, तो यूनिवर्स सुनता है और वापस आपको वही चीज़ देता है। अगर आप कंफ्यूज हैं तो आपको वापस कंफ्यूजन ही मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए अपनी थॉट को पॉजिटिव रखें और हायर वाइब्रेशन में जाएं। नंबर 4 है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं, इसके बारे में आपने 36 बार वीडियोस देख रखी होंगी, पढ़ रखा होगा। इसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बट यही है कि इसमें यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसा आप पसंद करेंगे ना, वैसे ही आपको दोस्त मिलेंगे, वैसी ही संगति आपको मिलेगी। जैसी वाइब्रेशन आप ऊपर भेजेंगे, वैसी वाइब्रेशन आपके पास आएगी। जैसा आप करेंगे
वही आपको मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही मतलब है, ठीक है। नंबर 5 है लॉ ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन। इंस्पायर्ड एक्शन मतलब कि आप क्या विजुअलाइज कर रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं किसी चीज़ से। मान लो आपने किसी रिच पर्सन की वो देखी, वीडियो देखी और आपको लगा कि हाँ अब मुझे भी यही बनना है, तो आप इंस्पायर हो रहे हैं और आप अपने आप को विजुअलाइज कर रहे हैं, हाँ मेरे पास भी एक दिन ऐसा कुछ होगा, है ना। तो विजुअलाइजिंग योर गोल इज़ंट हेल्पफुल, तब तक हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी कोर्स ऑफ एक्शन के लिए एक्शन करने की तो ज़रूरत होती है ना। ये एक तरह का कोर्स ऑफ एक्शन है। लॉ ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन मतलब आप किसी को देख के इंस्पायर्ड हो रहे हैं, तो इंस्पायर्ड होकर आप घर में बैठ के फिर सो थोड़ी ना जाएंगे, एक्शन करेंगे ना। अगर आपको अमीर बनना है या आपको बहुत अच्छा स्पीकर बनना है, तो आप सुन लिया आपने उसको और फिर सो गए, ये तो नहीं चलेगा ना। सुन के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी तो आप उतना अच्छा बोल पाएंगे, उतने अच्छे स्पीकर बन पाएंगे। उतनी अच्छी आपको बचत करनी होगी, तभी आप अमीर बन पाएंगे। उतना अच्छा कुछ कर्म करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। तो ह्यूमन बीइंग का काम ही यही है, कर्म करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। हर वीडियो में यही कहती हूँ, हम कर्म करने के लिए आए हुए हैं भाई। उठो, जागो, कर्म करो, बकबक मत करो, गॉसिप मत करो, उल्टा मत सोचो, उल्टा मत बोलो किसी के लिए, गॉसिप मत करो। इट्स अ सिन। भगवान हमें ये करने के लिए नहीं भेजा है, ज़ुबान इसलिए नहीं दे रखी, ठीक है ना। नंबर 6 है लॉ ऑफ परपेचुअल ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब कि हर चीज़ यूनिवर्स में जो भी दिख रही है ना, वो चेंज हो रही है, लगातार चेंज हो रही है। कुछ हमें दिखते हैं चेंज होते हुए और कुछ नहीं दिखते। कुछ दिखते हैं जैसे सूरज चांद वगैरह हैं, चंद्र ग्रहण है, सोलर एक्लिप्स है, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई दे जाती हैं। शूटिंग स्टार दिखाई दे जाता है। जो चीज़ नहीं दिखता वो भी तो मूवेबल है। तो इसमें यही बता रहे हैं कि जो भी ट्रांसमिटेशन ऑफ एनर्जी है, जो भी, क्योंकि हम भी एनर्जी हैं। अब हमें एनर्जी कैसे है, हम एक ऊर्जा ही तो हैं, जो हम सोचेंगे वही बनते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो जो हम सोचते हैं वही बनते हैं, इट मीन्स हम एक एनर्जी है। देखिए, अगर आपने सतगुरु को भी देखा है तो वो भी एक इंसान ही थे, सिंपल इंसान था, सिंपल बच्चा था, और फिर बड़ा होते होते एक उन्होंने अपनी एनर्जी को इतना हाई वाइब्रेट किया कि आज सारी दुनिया, मोदी वगैरह सब उसके नतमस्तक होते हैं कि कमाल का इंसान निकला। इट मीन्स एक आदमी दुनिया को बदल सकता है। अगर अपनी सोच बदल ली तो हम बहुतों को अपने पास ला सकते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात है। उन्होंने जैसा सोचा वैसा वो बन गई, है ना। ये पॉजिटिव वे में, वो बेकार के साधु वाधु नहीं जो कि अब जेल में पड़े हैं, सड़ रहे हैं। तो हाई वाइब्रेशन उन्होंने भी इकट्ठी करी अपनी, है ना, लेकिन उसका मिसयूज़ किया। जब भी किसी भी अच्छी चीज़ का मिसयूज़ होगा तो उसके लिए तो भगवान दंड देगा ही। उसके लिए वो कोरोना आया हुआ है, वही एक कोरोना एक शक्ति है, समझ रहे ना आप। तो अपने वाइब्रेशन को हमेशा पॉजिटिव रखिए, अच्छी रखिए। तो यही कहता है 6th लॉ ऑफ परपेचुअल ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी, कि हर चीज़ मूवेबल है, चेंज हो रही है। चेंज इज़ एवरीथिंग, चेंज इज़ परमानेंट। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है ना। कभी खुशी कभी गम होता ही है। अभी खुशी है तो फिर गम भी आएगा। ये मत सोचिए कि खुशी टिक गई तो टिक गई बस, ऐसा नहीं होता। गम आते रहते हैं, खुशी भी आती रहती है, तभी हम उन दोनों चीज़ों की वैल्यू समझ पाते हैं। नंबर 7 है लॉ ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट। कॉज एंड इफ़ेक्ट मतलब जैसा करेंगे वैसे ही पाएंगे ना, जैसा एक्शन करेंगे उसी वैसे ही तो रिएक्शन आएगा। आपने किसी को मान लो बुरा बोला तो सामने से क्या मीठी मीठी बातें आएंगी, आई लव यू बोलेगा कोई, नहीं कहेगा ना। तो जो आप एक्शन करेंगे उसका उल्टा ही मिलेगा, उसका रिएक्शन ज़रूर आएगा। ये इकोसिस्टम है, जो इंसान जैसा करेगा उसके पास वैसा ही आएगा। दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट। तो खुद से पूछें कि फिज़िकली एंड स्पिरिचुअली रिलेशनशिप आप कैसा बनाना चाहते हैं। अगर आप फिज़िकली फ़िट रहना चाहते हैं तो फिज़िकली फ़िट होने के लिए एक्शन करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, कर्म करने पड़ेंगे। स्पिरिचुअली हाई होना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक्शन करना पड़ेगा, अपने थॉट्स को चेंज करना पड़ेगा। दिस इज़ द कॉज एंड इफ़ेक्ट। जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। अपने थॉट्स को चेंज किया, स्पिरिचुअली हाई हो गए। अब स्पिरिचुअली हाई हो गए तो आप उस चीज़ को ध्यान रखिए कि आप कॉज एंड इफ़ेक्ट वाली ही बात है, एक्शन रिएक्शन की बात है। अच्छा देंगे लोगों को, अच्छा सीख के तो अच्छा ही पाएंगे, गलत बोलेंगे तो गलत ही पाएंगे। समझ आ गई। और नेक्स्ट है 8th लॉ ऑफ कंपेंसेशन। मतलब
दिस इज़ सिमिलर टू अट्रैक्शन, कि अट्रैक्शन ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, इसी से सिमिलर है ये, इसी से रिलेटेड है ये। हमेशा हमें अब दूसरे लोगों को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। इसका मतलब, इस लॉ का मतलब यही है कि हमें हर किसी से अच्छे से बात करनी चाहिए, तमीज़ से बात करनी चाहिए, बुरा नहीं सोचना चाहिए, प्री एजम्पशन नहीं करना चाहिए कि अरे ये ऐसा है, या उसके लुक को देखकर नहीं। वो कहते नहीं है कि डू नॉट जज द बुक बाय इट्स कवर। तो कवर को देख के मत बताइए कि ये बुक तो ऐसी होगी। उस इंसान को उसके कपड़ों से मत जांचिए, उसकी आज की हालत से मत जांचिए, क्या पता उसके अंदर क्या हीरा छुपा है। ठीक है ना। तो ये है आपका लॉ ऑफ कंपनसेशन, कि जो आप सोचेंगे वही पाएंगे। मीन्स यू रीप व्हाट यू सो, जो भी आप बोएंगे वही पाएंगे। ठीक है ना। नंबर 9 है लॉ ऑफ रिलेटिविटी। रिलेटिविटी मतलब आपको भगवान ये कह रहा है कि चेंज योर पर्सपेक्टिव, अपने पर्सपेक्टिव, अपने दृष्टिकोण को चेंज कीजिए कि वो तो ऐसा है, ये वो ऐसा है, मेरी सिचुएशन ऐसी है, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब है, ये वो। उल्टा सीधा सोचने के अलावा आप एक अच्छी पॉजिटिव थॉट्स दे सकते हैं अपने आप को, और अपने आप को अच्छे पर्सपेक्टिव देकर ग्रेटफुल मूड में रहिए। भगवान से थैंक यू कहिए हर बार, हर चीज़ के लिए, अभी के लिए, इस वीडियो देखने के लिए भी, इस जो आपके हाथ में फ़ोन है उसके लिए भी थैंक यू कहिए। कोई तो लाया, किसी के तो पैसे लगे, मान लीजिए आपके ही लगे, तो कोई तो लेकर आया, कोई डिलीवर मैन, जहाँ से आपने ख़रीदा है वो, जिस कंपनी ने बनाया है वो, उन सबको थैंक यू कहिए। मतलब भगवान ये कह रहा है लॉ ऑफ रिलेटिविटी में कि आपको हमेशा ग्रेटफुल रहना है। अब जैसे मान लो आप अपने आप को ये समझें कि ओ मैं तो बहुत गरीब हूँ, ग्रेटफुल कैसे हो जाऊँ, मैं तो बहुत गरीब हूँ। गरीब आप अपने आप को फील बताऊँ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हो सकता है आपके 3-4 अंकल्स बहुत रिच हैं, आपके दोस्त बहुत रिच हैं। आप अपने आप को देखिए, खाना, कपड़ा, घर पे छत है ना? आपके हाथ में फ़ोन है, वीडियो देख रहे हैं, आराम से ठंडी हवा में मज़ा आ रहा है, तो फिर किस बात के लिए आप अनग्रेटफुल हो जाते हैं? सब कुछ के लिए धन्यवाद कीजिए। ओके, तो यही है रिलेटिविटी का लॉ। 10th लॉ आता है लॉ ऑफ पोलैरिटी। लॉ ऑफ पोलैरिटी का मतलब है कि हर चीज़ का अपोजिट साइड तो होता ही है। ये आपको रिमाइंड कराता है कि जब भी अपोजिट सिचुएशन आती है ना, तो कुछ अच्छे के लिए आती है। जैसे पृथ्वी का पोलर साइड है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, अप एंड डाउन होता ही है ना। तो हर चीज़ का पॉजिटिव का नेगेटिव होता ही है। जैसे बैटरी है, कोई सेल है, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं पॉइंट्स उसके, प्लस माइनस, उसी हिसाब से तो हम बैटरीज को सेट करते हैं, है ना। तो भगवान आपको ये सिखा रहा है कि जो आपकी अपोजिट सिचुएशन आ रही है ना आपके पास, जो आपको परेशान कर रही है, जो आपको नेगेटिविटी ला रही है आपके अंदर, आंसू ला रही है, तकलीफ़ ला रही है, दुख ला रही है, उस सिचुएशन में भी खुश रहना सीखिए। ये लॉ ऑफ पोलैरिटी का, यूनिवर्स का ये मैसेज है हम इंसानों को कि सिचुएशन कैसी भी हो, खुश रहिए, क्योंकि ये सिचुएशन हमारे पास्ट लाइफ के कर्मों के अनुसार आती है। उसको कोसेंगे ना तो वो चीज़, वो सिचुएशन, वो नेगेटिविटी बढ़ती जाती है। ठीक है ना। तो जब भी कोई भी सिचुएशन आए, चाहे आपके पास खाने के लिए ना हो, यार रिश्तेदार वगैरह आपको धक्के मारते हों, पेरेंट्स आपको कुछ नहीं समझते हों, ये सब इनर वर्क से ही होगा। देखिए, क्योंकि अगर आपको कोई कुछ नहीं समझ रहा, आपकी सिचुएशन कुछ नहीं है, इट मीन्स आप इनर वर्क नहीं कर रहे, इट मीन्स आप सेल्फ लव नहीं कर रहे, आप अपने आप को नहीं चाहते, आप अपने शरीर को नहीं चाहते, आप अपने थॉट को प्यार नहीं कर रहे, आप गंदी थॉट को क्रिएट कर रहे हैं, सारी बातें घूम फिर के वहीं आती हैं। तो इसलिए लॉ ऑफ पोलैरिटी का मतलब ये है कि किसी भी सिचुएशन में, हर सिचुएशन में खुश रहें। ठीक है। नंबर 11 है लॉ ऑफ रिदम। रिदम मतलब क्या है? म्यूज़िक क्या है? रिदम है, रिदम में चलते चलो। यूनिवर्स आपको ये कह रहा है आप अपनी रिदम में रहिए। इट रिमाइंड्स दैट ऑल थिंग्स कम इन साइकिल्स। हर चीज़ साइकिल में घूम रही है। कहते नहीं है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हिस्ट्री रिपीट होती रहती है। जो हमारा फैशन 10 साल पहले था, वही फैशन दोबारा आता है तो हम खुश हो जाते हैं। जो 20 साल पहले था वही फैशन दोबारा आता है, फिर हम खुश हो जाते हैं। जो 30 साल पहले था वो फैशन दोबारा आता है, हम उसको पहन के, उसको अपना के फिर खुश हो जाते हैं।
ये होता है ना, तो हिस्ट्री रिपीट होती रहती है। जब वो घट रहा होता है, मतलब जब प्रेजेंट में होते हैं हम तो हम उसको नकारते हैं अपनी नेगेटिव थॉट के कारण। हम नकारने लगते हैं, ये मज़ा नहीं आ रहा, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। और जब वो बीत जाता है फिर हम कहते हैं वाह दोज आर द गोल्डन डेज़। जब जैसे स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम हमें अच्छा नहीं लगता है, जब वो चले जाते हैं तो हम कहते हैं वाह दोज आर द गोल्डन डेज़, बहुत हमें याद आते हैं, वो हमारी मेमोरीज़ हैं, ये है वो है। तब रोते हैं बैठ के, तब पढ़ा नहीं, तब उसको एंजॉय नहीं किया, और अब कहते हैं कि ये गोल्डन डेज थे। तो ईश्वर ये कहता है कि लॉ ऑफ रिदम में रहिए, रिदम में रहिए। जो मैं दे रहा हूँ उसको स्वीकार कीजिए, जो मैं दे रहा हूँ उसे प्यार से ग्रहण कीजिए, थैंकफुल रहिए, थैंक यू कहिए। दुख आया से थैंक यू टू गॉड, सुख आया से थैंक यू टू गॉड। बहुत उछलने की ज़रूरत नहीं है खुशी में, बहुत रोने की ज़रूरत नहीं है गम में, ये आएंगे जाएंगे। Number 12 and the last law of universe is law of gender. Law of gender means gender है ना, हम भी स्त्री पुरुष, मेल फीमेल। तो हमारे इस एनर्जी में, इस पूरे संसार में दो मेजर लॉ हैं, दो मेजर जेंडर हैं। क्या है वो? मेल फीमेल। ये एनर्जीज़ हैं, मेजर जेंडर और मेजर एनर्जीज़ मेल फीमेल हैं, जिसे यिन यांग भी कहते हैं, जिसे अनीमा अनीमस भी कहते हैं, जिसे आप ट्विन फ्लेम में भी डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन कहते हैं। तो ये क्या है? डिवाइन मस्कुलाइन कोई आदमी थोड़ी है, वो हमारे अंदर है, वो एनर्जी है। डिवाइन फेमिनाइन कोई औरत थोड़ी है, वो हमारे अंदर है। एक आदमी के अंदर भी डिवाइन फेमिनाइन है, एक औरत के अंदर भी डिवाइन मस्कुलाइन है। जस्ट रिकॉग्नाइज योर डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन। समझ रहे हैं ना? ट्विन फ्लेम जर्नी में है या स्पिरिचुअल जर्नी में है, एक ही बात है। सोलमेट है या कुछ है, एक ही बात है। नेगेटिव है पॉजिटिव है, एक ही बात है। एवरीथिंग इज़ वननेस। तो आप अपने आप को खोजिए, आप कहाँ पर हैं, आपकी सोल क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है, आप क्या करने आए हैं यहाँ पर, ठीक है ना? तो ईश्वर आपको जो 12th लॉ है, द लॉ ऑफ जेंडर, वो ये बताना चाह रहे हैं कि आप अपने अंदर के मेल फीमेल को बैलेंस कीजिए। बैलेंस योर मेल फीमेल, बैलेंस योर शिव शक्ति। हमें इसको बैलेंस करना ही होगा, अदरवाइज़ हम अधूरे हैं। चाहे हम किसी भी जर्नी में हैं, अदरवाइज़ हम अधूरे हैं। लगता ही होगा ना आपको। आप ट्विन फ्लेम है, आपका ट्विन मैस्कुलाइन जो है आपसे बात नहीं कर रहा, मिल नहीं रहा, आप तकलीफ़ में हैं। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि आपने ट्विन मैस्कुलाइन, जो डिवाइन मैस्कुलाइन है आपके अंदर, उसको आपने जागृत किया कि नहीं। मतलब कि अगर आप फीमेल हैं और डिवाइन फेमिनाइन भी हैं, तो अपने मैस्कुलाइन साइड को उजागर कीजिए, खुद कमाइए, डिपेंडेंट मत बनिए, इंडिपेंडेंट हो जाइए। अपनी हर थॉट को ध्यान से सोचिए, अपने हर काम को प्यार से कीजिए, ग्रेटिट्यूड में रहिए। जो अच्छा लगता है वो काम करते चलिए। देखिए, जो जिसको भी बहुत अच्छा लगा अपना काम करना, कोई भी ऐसा काम जो आपको 24 घंटे आप कर सकते हैं बिना खाए बिना सोए, वही काम ईश्वरीय काम है। देखिए, जो भी सक्सेसफुल पाया, जिसको हम कहते हैं ओह 18 की एज में इतना अच्छा सिंगर, 18 की एज में इतना अच्छा बैट्समैन, 18 की एज में इतना अच्छा बिजनेसमैन, 18 की एज में इतना अच्छा कंप्यूटर गेमर, कैसे इतनी छोटी उम्र में 18 क्या 13 क्या 14 क्या 7 की एज में आप वो बन जाते हैं, ज्योतिष बन जाते हैं। कैसे? कि बचपन से जो काम अच्छा लगता है, 24 घंटे वो काम करने में अच्छा लगता है, थकान नहीं होती है, मज़ा आता है, ईश्वरीय शक्ति का अनुभव होता है और करने का मन करता है, वो काम करिए। वही काम सबसे अच्छा है, उसी में जीवन है। ईश्वर यही आपको समझाने चाह रहा है इन सभी लॉज से कि एक हो जाइए, ईश्वर और अपने आप को एक समझिए। ओम का क्या अर्थ है? आत्मा और परमात्मा एक, तू और मैं एक, मेल फीमेल एक, नेचर और हम अलग नहीं है, वी आर द वन, एक, हम सब एक हैं। इसलिए दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। वो दूसरे भी हम ही हैं, लेकिन पहले अपने आप को थैंक यू कहें, ईश्वर को थैंक यू कहें, अपने खाने को थैंक यू कहें, हर चीज़ को ब्लेस करें। ओके,
आज मैंने शायद आपको बहुत अच्छे से समझा ही दिया होगा। 12 लॉज हैं, इनमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा भुनाया जाता है। सारे लॉज को समझिए, प्यार से रहिए, यूनिटी में रहिए, ह्यूमैनिटी में रहिए, वननेस में रहिए, ब्लेसिंग्स में रहिए। सो ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।